हेलो फ्रेंड्स, बायोवे वाटर फिल्ट्रेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार हमारे आरओ में मेम्ब्रेन फॉलिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है, यानी कि कुछ 2 4 6 महीने या 1 साल के अंदर मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है या चोकअप हो जाती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम आज आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आए हैं, जो कि है हमारा ऑटो फ्लशिंग टाइमर किट है। ये पूरा सेट है जिसको आप कोई भी आरओ हो उसके साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ा डेमो करके दिखाऊंगा कि ये प्रोडक्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसका यूज़ होता है। दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसको आगे हम एफआर लगाते हैं, जिसको फ्लो रेस्ट्रिक्टर बोलते हैं। जो बूस्टर पंप होता है वो पंप मेम्ब्रेन में पूरे फ्लो का पानी भेजता है। उसके आगे एक एफआर लगा होता है जो प्रेशर को रिवर्स करता है, और इसके हिसाब से जो पानी होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर से निकल के आता है, जिसको हम प्रोडक्ट वाटर बोलते हैं। तो इस मेम्ब्रेन को अगर हम हर थोड़े थोड़े टाइम पे फ्लश करेंगे, यानी कि जो पानी का रिवर्स फ्लो होता है उसकी बजाय उसको फुल फोर्स से बाहर जाने देंगे, तो वो क्या करेगा कि मेम्ब्रेन में जो कुछ इम्प्यूरिटीज या डस्ट जो भी कुछ उसमें पड़ी होगी वो फ्लश होकर बाहर निकल जाएगी, जिसके कारण आपकी मेम्ब्रेन की लाइफ बढ़ जाएगी। और दूसरा एक फायदा ये होगा कि जैसे 2 दिन आपका आरओ बंद पड़ा रहता है, तो उसमें जो पुराना पानी होता है वो सब स्टार्ट होने के साथ ही बाहर निकल जाएगा, और जो फ्रेश वाटर अंदर जाएगा उससे ही आपका पानी फिल्टर होकर आपको प्रोडक्ट वाटर मिलेगा। तो दोस्तों, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं यहाँ पर एक आपको डेमो दिखाता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक बूस्टर पंप लेता हूँ और एक ये मेम्ब्रेन है। दोस्तों, मार्केट में कई सारी कंपनीज के आरओ मिलते हैं, सबकी डिजाइन अलग अलग होती है। यानी कि अगर मैं कोई एक आरओ लेके आपको दिखाऊंगा और आपके पास वो कंपनी नहीं होगी, दूसरी कंपनी का आरओ होगा, तो आपको ये समझने में दिक्कत होगी कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। बट हर एक आरओ की एक पैटर्न में एक जो कंपलसरी चीज होती है, हमारा बूस्टर पंप होता है और आरओ मेम्ब्रेन होती है। ये दोनों चीज सभी आरओ में होती है, खाली उसकी लगाने की जो भी प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है। तो इसको इजीली समझने के लिए मैंने खाली यहाँ पर 2 ही पार्ट्स निकाले हैं। एक हमारा आरओ का बूस्टर पंप है, ये जो पानी भेजता है वो आरओ के मेम्ब्रेन में भेजता है। आरओ के मेम्ब्रेन में जो आपको ब्लू पाइप दिखाई दे रही है, इसमें ये फ्लो 450 लिखा है, यानी कि 450 की ये जो एफआर है, इसको एफआर बोलते हैं, एफआर लगी हुई है। ये ब्लू पाइप है वो रिजेक्ट वाटर की है, और यहाँ पर दूसरी पाइप जो आपको व्हाइट कलर की दिख रही है ये प्रोडक्ट वाटर है। तो जो हमारा सिस्टम है वो लगेगा ब्लू पाइप में। अगर आपके आरओ में एफआर कई सारी आती है, यानी कि जैसे कि ये जो है ये 300 की एफआर है, फ्लो रेसिस्टर 300 ml का है, ये 550 का है, और ये एक और हमारे पास है 450 का। यानी कि ये 3 वेराइटी में हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। आपके आरओ में जितनी एफआर है उस टाइप से आप ये प्रोडक्ट लगा सकते हो। अगर ये तीनों में से अगर कोई और है, यानी कि 350 है या 600 है या 800 है, अगर ऐसा कोई ओड फिगर भी है, तो भी आपको कुछ करना नहीं है, खाली ये एफआर चेंज करना है। जो भी आपके आरओ में एफआर है उसको निकाल के इसमें लगा देनी है, इसकी एफआर आपको निकाल लेनी है। एफआर में कई बार क्या होता है, कुछ छोटी एफआर भी आती है, जैसे ये है। इस टाइप की एफआर भी मार्केट में कई सारी कंपनियां यूज कर रही है। तो आपको इजीली समझने के लिए खाली ये देखना है कि जो आपका रिजेक्ट वाटर जा रहा है, बाहर जो पानी निकल रहा है, वो पाइप कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन से कनेक्ट होगी। उसमें बीच में एक ऐसा 2-3 इंच से लेके 4 इंच का ऐसा कोई एक यूनिट लगा होगा, जिसको हम एफआर बोल सकते हैं। तो इसको हमें इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने आपकी इजीली आप समझ पाओ इसलिए हम यहाँ पर एक अपना यूनिट लेके आपको दिखाते हैं। ये हमारा पूरा टाइमर है। इसमें हमारा जो भी एक सोलोनॉइड वाल आता है फ्लशिंग के लिए, और एक एफआर होती है, और एक ये फ्लशिंग टाइमर होता है। इन दोनों का कनेक्शन हमने कर दिया है। यहाँ से आपको ये कनेक्शन मिला लगा हुआ ही मिलेगा, यानी कि एफआर जो है वो फ्लशिंग टाइमर से कनेक्ट है। आपको खाली करना क्या है, ये रेड वायर जो है इसको पावर देना है फ्लशिंग टाइमर को, और इसका इनपुट और आउटपुट लगाना है। पावर देने के लिए दोस्तों हर एक आरओ की जो है ना अंदर की पैनलों का जो पावर कनेक्शन का जो भी होता है वो सब में अलग अलग होता है। इसको इजी करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको खाली आरओ का पंप ढूंढ लेना है। जब कहीं से भी आप में आरओ में पंप तो कंपलसरी होगा ही, आप एक बार पंप ढूंढते हो, पंप में आपको ये दोनों जो फ्लशिंग टाइमर के वायर है, इसमें कोई ब्लैक व्हाइट कोई कलर नहीं है, दोनों सेम कलर के हैं, यानी कि किसी भी और कोई भी वायर आप लगा सकते हो। यानी कि जो पावर आ रहा है पंप में उसके साथ आपको ये कनेक्ट कर देना है, यानी कि पंप को पावर मिलेगा, उसी साथ हमारे टाइमर को भी पावर मिल जाएगा। अब टाइमर को हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमको एक रेड एलईडी दी गई है और एक ग्रीन दी गई हुई है। अब यहाँ पर उसका एक फंक्शन हम देख लेते हैं, जिसका है ना जो रेड वायर है इसका, ये वाला, ये 24 या 36 वोल्ट का पावर सप्लाई को आपको देना है, एडेप्टर हो चाहे एसएमपीएस हो।
ये कंपेटिबल है दोनों के साथ, अगर 24 वोल्ट है या 36 वोल्ट है दोनों में चलेगा। उसके बाद जो ग्रीन वायर है वो ऑलरेडी हमने एसवी में दिया हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, आपको मिलेगा, तो इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पर है कि इसका जो टाइमिंग है वो 30 to 35 सेकंड है फ्लशिंग का। एक बार जब चालू होगा, इसको जब फर्स्ट बार पावर मिलेगा तो ये 30 से 35 सेकंड ऑटो फ्लश कर देगा, यानी कि एसवी को चालू कर देगा, जिससे पानी फ्लश हो जाएगा। 30 से 35 सेकंड के बाद एसवी को बंद कर देगा, जिससे क्या होगा, पानी आपका डायरेक्ट एफआर के थ्रू जाएगा और आरओ की जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी। और यहाँ पर दो आपको जो इंडिकेटर दिए हुए हैं, रेड है, रेड लाइट जो है वो आपको दिखाती है कि फ्लशिंग में पावर इनपुट आ गया है, और जो ये ग्रीन है वो फ्लशिंग ऑन दिखा रहा है, यानी कि जब फ्लश हो रहा होगा तब इसमें ग्रीन लाइट जलेगी। ग्रीन लाइट बंद हो जाएगी, इसका मतलब फ्लशिंग बंद हो गया है। अब हम आपको दिखा देते हैं, एक आपको ये जो दो रेड वायर है इसको आपको पंप के साथ लगाना है, कहीं से भी पंप में पावर आता है उसको कनेक्ट करना है दोनों को, ठीक है। और अब दूसरा देखते हैं हम, जो एफआर है, अगर यही सेम एफआर आपके आरओ में भी है तो आपको पुरानी वाली एफआर है उसको ऐसे पुश करके निकाल देनी है। यहाँ पर एफआर में जो ऐसा लॉक होता है, लॉक को हमें पुश करना होता है और उसको रिवर्स में पाइप को खींचना होता है। कोई भी लॉक होगा उसको आपको ऐसे ही निकालना है तो ही निकल पाएगा, वरना टूटने की दिक्कत हो जाएगी आपको। अब इसको निकालने के बाद हमने ये पुरानी वाली एफआर निकाल दी है, यहाँ पर ये 300 वाली है, हमने निकाली वो 450 वाली एफआर निकाली थी, तो हम इसमें 450 वाली एफआर वाला ही यूनिट लगाते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें फ्लो का एरो दिया हुआ है, यानी कि जो मेम्ब्रेन से पानी आएगा वो इस दिशा में जाएगा। तो जो ये पाइप है वो पहले यहाँ पर लगेगी, इसमें पानी आएगा, और यहाँ से जो पाइप है निकलेगी वो हमारी रिजेक्ट की लाइन में लग जाएगी, यानी कि ये दो कनेक्शन हो गया है। दोस्तों आपको लगाने के टाइम जो ये ब्लू वाला हुक है ना उसको निकाल देना है, अगर निकालोगे नहीं तो ये पाइप फिक्स नहीं होगी, यानी कि ये हुक निकाल दिया, फिर पाइप को दोबारा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद थोड़ा रिवर्स खींचने के बाद इस हुक को फिर से यहाँ पर प्रेस कर देना है, जिससे ये लॉक हो जाएगा। ठीक उसी तरह दूसरी साइड भी आपको करना है। ये करने के बाद क्या होगा, आपको खाली इसका जो पावर का कनेक्शन है वो पंप के पावर के साथ मैच करवा देना है, और ये कंप्लीट हो गया। दोस्तों कोई भी आरओ होगा, किसी भी टाइप का आरओ होगा, आपको खाली ये दो चीज ढूंढनी है और ये लगा देना है। अब इसको लगाने से क्या होगा कि जैसे आपका आरओ स्टार्ट होगा तो फर्स्ट 30 से 35 सेकंड ये जो पावर सप्लाई है ये एसपी को पावर दे देगा और फ्लश कर देगा। उसके बाद ये पावर बंद हो जाएगा और आपका जो रेगुलर आरओ है वो चालू रहेगा। दोस्तों इससे आपके मेम्ब्रेन की लाइफ बढ़ेगी और डेली आपका जो फ्रेश वाटर रहेगा उससे ही पानी फिल्टर होकर आपके आरओ में निकलेगा। जो पुराना पानी पड़ा हुआ है वो पहले फ्लश होकर बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आप जरूर यूज कीजिएगा। और अगर इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, कुछ कमर्शियल या आरओ होते हैं तो उसमें 25-50 लीटर 100 लीटर उसमें एक से ज्यादा एफआर होती है। अगर उसी ऐसे कोई आरओ में आप ये प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो तो आप हमारे ईमेल आईडी पे हमें क्वेरी रेज कर दीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आपकी क्वेरी ईमेल पे ही सोल्व हो जाएगी तो हम आपको मेल पे रिप्लाई दे देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको 1-to-1 वीडियो कॉल का भी लिंक भेजेंगे, और जो भी आपकी 2, 3, 4 एफआर है उसके साथ ये कैसे कनेक्ट करेंगे उसके रिगार्डिंग हम आपको गाइडेंस देंगे। थैंक यू।